यूनियन की भारतवर्ष में अपनी भूमिका रही है। लेबर वर्कर्स, भारत निर्माण में इन लोगों का बहुत योगदान है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 43A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पर ग्राउंड लेवल पर अभी ये पार्टिसिपेशन लागू होता दिखता नहीं है। मैं यूनियन के चेयरमैन से ही पूछूंगा, सर आप तो इतने वर्षों से इस यूनियन को चला रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर लेबर की जो समस्या आप देखते भी होंगे जी, क्या आपको दिखता है कि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर वर्ग है, क्या उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है? दबाव यूनियन के ज़रिए बनाकर वर्कर बेशक से अपनी डिमांड मनवा लेते हैं, बट क्या उनको मैनेजमेंट में वो भागीदारी मिलनी चाहिए जो भारत का संविधान आर्टिकल 43A में कहता है? देखो वकील साहब, देखो मेरा मानना है कि आप संविधान के हिसाब से जो मुझसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ही नहीं पता था अभी तक ये बातें जी। और रही बात मिलने की, क्या उनको मिल सकता है? दिलाने वाला चाहिए, सब कुछ मिल जाता है, क्या नहीं मिला आज तक? सर आप जो यूनियन चला रहे हैं ना, वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में चल रही है जी। आप यकीन मानना, बहुत सेफ एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। कई जगह ऐसा हुआ है कि लेबर जब अपनी डिमांड करती है मैनेजमेंट से, लाठी चार्ज तक हुए हैं, लाठी चार्ज तक। नहीं हुआ था एक बार मेरे साथ, मैसेज आया था राई इंडस्ट्रियल एरिया से, ये हुआ था कि वहाँ एक लेबर का आदमी ख़त्म हो गया था। उसमें मुझे पता, मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मिल जो मालिक थे उन्होंने लोकल माफिया को बुलाया हुआ था वहाँ पे। माफिया? जी। हमारे साथ वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जैसे एक पैटर्न पे आने के बाद एसोसिएशन और लेबर यूनियन का टाई अप होने के बावजूद भी कुछ मिल मालिक इस कदर हैं, इस तरह के लोग हैं कि वो अभी भी दबाव डाल रहे हैं लेबर पे कि आप सेटलमेंट कर लो, रेट कुछ कम कर लो, ये है वो है। अगर वो हमें बताते हैं तो फिर उन्हें धमकाते भी हैं। अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी, आपके आर्टिकल 43A अगर ये पता होगा तो हम भी इस पे फिर इस पैटर्न पे चलने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि आर्टिकल को प्रमोट करना। हम संविधान प्रचार कर रहे हैं अभी आपने मुझसे एक बात पूछी थी, क्या इन लोगों की भागीदारी है? अरे भागीदारी तो बहुत बाद की बात है जनाब, इनके लिए तो रोटियां ही नहीं है अभी ढंग से। अब तो भागीदारी की बात कर रहे हैं, इन लोगों को तो रोटी से ढंग से नहीं मिलती। जो भी हमारे दर्शक हैं वो आर्टिकल 43A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ज़रूर पढ़ें और देखें क्या वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने मैनिफेस्टो ज़रूर निकालती है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये बोला है कि हम संविधान से देश चला रहे हैं या चलाएंगे। अगर संविधान से देश चल रहा होता तो भारत के संविधान के आर्टिकल्स का पालन भी हो रहा होता। सूचना देने के बावजूद भी अगर लेबर वर्ग की आवाज़ को दबाया जाएगा तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस प्रॉब्लम्स इन द सेंस यही कहा जा सकता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ भ्रष्ट है। मेरा मानना जो जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब सीधा सीधा उन लोगों का ये मानना होता है कि हम मजदूर का शोषण किसी भी तरह करें बस। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी थी, ये हम एक दो पर्सनल लेबर के मैटर्स कर रहे हैं, उसमें जितने बड़े बड़े कुछ काफ़ी सबके लिए तो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कुछ जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनकी एक पॉलिसी होती है, वो कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करते हैं ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट हो उसको लेबर के बेनिफिट्स प्रॉपर ना मिले। ग्रेचुटी की एक प्रॉब्लम उन लोगों को ज़रूर आती है। अगर कोई लेबर ग्रेचुटी के लिए क्लेम फाइल करता है, प्रॉब्लम उन क्लेम्स में भी यही आती है कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंटेड थे, हमारे वो आधा अधूरा ज्ञान, प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं है। ये आधा अधूरा ज्ञान कोई भी जिसको भी है वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। अभी ये लोग कह देते हैं जी हमारे यहाँ ठेकेदार हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि ठेकेदार तो रख ही नहीं सकते आप।
ठेकेदार के तो बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से कानून कायदे होते हैं। अगर आप उसको ग्रेजुइटी, पीएफ, ईएसआई नहीं मुहैया करा रहे तो ठेकेदार आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास ये सारी सुविधाएं हों। और संदीप जी, हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जो यूनियन मेंबर्स हैं ना, ये ठेकेदार नहीं है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे ये साथी हैं, सब एक दूसरे मिलके बांट के काम करते हैं। इनका ये होता है कि इनको जितने पैसे मिलते हैं जितनी मेहनत के बाद, तो ये उनको आपस में बांट लेते हैं। कई जगह गए तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े उद्योग हैं, अब जो फूड ग्रेन में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन लोगों के पास भाई साहब 1200 1500 आदमी है, लेकिन रजिस्टर तो उनके पास 15 के भी मेंटेन नहीं है। क्या आपने उनका ऑडिट? 20-25 ऑडिट इन द सेंस कि मेरा मानना भी ये है कि वो अभी हम उस पैटर्न पे जाएं कि अभी वो हमारी बातें मान रहे हैं। हमारे कहने से उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए, थोड़ी सी सुविधाएं तो बेसिकली तो ये कहीं ना कहीं अगर मुझे लेबर लॉज का वायलेशन भी कर रहे हैं। और लेबर लॉज ओपन है, बिल्कुल ओपन। और लेबर लॉज का वायलेशन ये नहीं कर रहे हैं, साथ में अधिकारी भी कर रहे हैं। अधिकारियों की मिली भगत से ही तो लेबर वायलेशन होगा ना। कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, और मैं शासन और प्रशासन दोनों इसमें लिप्त हैं। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, शासन और प्रशासन को, दोनों को ही भारत के संविधान के हिसाब से काम करना होता है। किस तरीके से काम करना है ये पार्टी मैनिफेस्टो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, और करना भी चाहिए। इट वॉज फ्रेम्ड फॉर वी द पीपल ऑफ इंडिया। शुद्ध अंग्रेजी में बोले तो और शुद्ध हिंदी में बोले तो हम भारत के लोगों के लिए ही संविधान बनाया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं 36 से लेकर 51A। यहाँ जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उनको 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता है, और 1820 घंटे काम करने के बावजूद भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता। 18-20 घंटे कंटिन्यूस काम करने के बावजूद। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जी। लेकिन क्या स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है उस तरीके से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है? ये जनता डिसाइड करे। यूनियन अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार भी अपना काम करेगी। अगर किसी वर्कर को 18-20 घंटे काम करना पड़ रहा है तो ये अमानवीय है। तो देखो, इसमें भी क्या है कि हम अभी 3-4 एसोसिएशंस के साथ टाई अप में हैं। सबसे पहले तो नया बाजार ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन है, फिर दलाल गल्ला कमेटी है नया बाजार मिलर एसोसिएशन है, फिर उसके बाद राई फूड पार्क एसोसिएशन है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगा है कि अगर मैं आपके सामने एक लाइव ये बोलता हूँ कि वो लोग ठीक हैं, तो उनमें से मात्र 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो लेबर का दर्द समझ सकते हैं, बाकी नहीं है। बाकी हम, और फिर इतनी बड़ी बात है कि मजदूर के पास इतना टाइम भी नहीं होता ना कि वो किसके कानून ढूंढेगा। वो बेचारा अपना पेट भरेगा या कानून ढूंढेगा? कानून वो ढूंढे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे सूचना के माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम जागरूक तो कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसा भी देखा है हमने तो कि जब तक मैं इन लोगों के बीच में नहीं गया था तब तक तो ये अपने मालिकों के पास जाने में भी ऐसे डरते थे, पता नहीं क्या वो इन्हें खा जाएंगे। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक गंभीर बात भी है कि किसी की मृत्यु में मजदूरों की आवाज़ को दबाने के लिए माफिया या लोकल गुंडे एलिमेंट्स को बुलाया गया। बिल्कुल बुलाया गया। मैं बस आर्टिकल 38A पढ़ना चाहूँगा। जी पढ़िए। और उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप बताइएगा कि कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन है या नहीं है। आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि किसी की, जो लोगों की आय में जो डिफरेंस है उसको कम से कम रखा जाए। क्या उसका ग्राउंड पे पालन हो रहा है? आर्टिकल 38 जो मैंने अभी पढ़ा है, अगर हम उसे हिंदी में समझे, सरकार को
ऐसी पॉलिसी बनानी है कि लोगों की इनकम में जो डिफरेंसेस हैं वो देखिए- कम से कम हो, देखिए या कम से कम उस लेवल पर तो लोगों की जेब में जाए कि उनका जीवन यापन ढंग से हो। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए मेरा मानना है नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इसको ऐसा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। होना तो बहुत बाद की बात है, उसके लिए तो स्ट्रगल ही बहुत करना पड़ेगा। हर आदमी मजदूर बेचारा, उसकी आवाज़ कहाँ तक कैसे किस हद तक पहुँचाई है, हमें ये बात पता है। हमने कैसे किया उनके लिए, जो भी सुविधाएं अभी तक हम उनको दिलवा पाएंगे। आगे भी मुझे लगता है कि अगर हम उन लोगों से कहें कि वो अपने लिए कुछ करें, नहीं, उनकी आवाज़ हम ही कहीं ले जाएं तो ले जाएं। वो बेचारे तो अपना रोटी कमाएंगे, अपनी आवाज़ लेके जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं, आर्टिकल 43A कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या वर्कर्स को आज भी वो अधिकार मिले हैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के? ये भारत का संविधान कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा, ये लिखित में है। पर क्या वर्कर वर्ग को, मैं सबको बता दूं कि भारत के संविधान में कहीं पे भी मजदूर वर्ग नहीं लिखा है। देखिए वर्कर लिखा हुआ है। आप कहीं अगर किसी इंडस्ट्री की ऑडिट कराना चाहें, ऐसे मानूं कि मैं अगर किसी की ऑडिट कराना चाहूं, कम से कम 15 लेटर देने पड़ेंगे, तब कहीं जाके उनका एक वो भी हो ना हो तब कहीं जाके एक आएगा। और आने के बाद वो क्या करेगा, वो मालिक से मिलेगा, उसके ऑफिस में चाय पिएगा, पानी पिएगा, नाश्ता करेगा या लंच करेगा, जो भी करेगा वो वहाँ से निकल जाएगा। ऑडिट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज जहाँ जिस इंडस्ट्री में कम से कम 1000 से 1200 आदमी काम करते हैं, वो इंडस्ट्री दिखाती है 60 आदमी 50 आदमी। एक मिल की बात कर रहे हैं वहाँ ये पे। मैं एक मिल की इंडस्ट्री नहीं, मिल इंडस्ट्री तो पूरा ओवरऑल की बात कर रहे हैं, एक मिल की बात कर रहे हैं, जहाँ कम से कम 250 से 300 आदमी काम कर रहे हैं, 400 के करीब आदमी काम कर रहे हैं, 1000 भी कर रहे हैं, वो भी मतलब लेबर लॉ का कंप्लायंस नहीं है। तो उन लोगों का क्या है कि उनके यहाँ बाकी सब वो कहते हैं ये तो ठेकेदार के आदमी, हमारे थोड़ी ना है। और ठेकेदार कौन है? एक झूठ मूठ का एक आदमी बना रखा है, उसको सिर्फ इतना सा रिबीट मिल जाता है कि उसको वजन थोड़ा कम डालना पड़ता है। डालता वो भी है, लेकिन थोड़ा कम डालना पड़ता है। पैसे बिल्कुल बराबर हैं। अपना ही बंदा प्लांट करके वो कहीं ना कहीं लेबर लॉज को वायलेशन करते हैं। उसको सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि तू जो है ना, तू थोड़ा काम कम कर ले, तुझे पैसे तो बराबर मिल ही रहे हैं। तो इस लालच में वो बेचारा उनको बांध के रखता है। अपना तो नहीं कह सकते, पर उसका अपना निजी लालच हो जाता है ठेकेदारों का। हाँ, जो उनका एक आदमी होता है अलग से, जो उनका हिसाब करता है, उसका अपना निजी लालच हो जाता है। मिल मालिकों को ये सब जो कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कंप्लायंस नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए थी। देखो, इसमें ये कहा जा क्या सकता उसमें शासन प्रशासन बिल्कुल ही आंखें मूंद के बैठे हुए? इसमें सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि अभी मैं और आप इस पे बात कर रहे हैं, तो मुझे ही नहीं पता था अभी तक तो ये बात।